हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम FY बीकॉम के स्टूडेंट के MCQs क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट का। काफी स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप प्लीज वीडियो बना दीजिए और कुछ ट्रिक एंड ट्रिप्स भी बता सकते हो, तो सर बता दीजिए, हमारे लिए हेल्प होगा हमारे एग्जाम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी के जितने भी आइडियल, ठीक है, आइडियल के जितने भी स्टूडेंट हैं या कॉलेज के, ठीक है, दोनों स्टूडेंट के लिए बताने वाला हूं। आई थिंक कि मेजोरिटी कॉलेज के स्टूडेंट के एग्जाम हो चुके हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मैं ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, साथ ही साथ कि क्वेश्चन जब पूछते हैं तो एक तुक्का कैसे मार सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट तुक्का कैसे मार सकते हैं, और कुछ शॉर्टकट भी बताने वाला हूं कि आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, और कुछ एक इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये फॉलो करोगे तो आपके आंसर यही होने वाले हैं। तो भाई, आपको मतलब मैं इस लेक्चर के साथ साथ आपको कुछ ट्रिक एंड ट्रिप्स भी बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू आप देखते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आ गया, यूजुअली इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑप्शन क्या क्या है। देखिए, ओनली मैनुअल अकाउंटिंग आर मेंटेन, ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन, फिर क्या बोला, ओनली रियल अकाउंट आर मेंटेन, ओनली नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम जब भी हम करते हैं तो दोस्तों जो हम एंट्री पास करते हैं वो कैश और पर्सनल अकाउंट दोनों मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री में। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो चेक कर लेते हैं दोस्तों, राइट, बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, मैं आपको पहले आंसर बता रहा हूं क्योंकि आप भी अपने दिमाग में सोच सके कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम आने का टाइम हो चुका है तो आपने भी कुछ तैयारी की होगी। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। आंसर मैंने हाइड करके रखा हुआ है, मैं भी आंसर बताऊंगा और आप भी आंसर सोचिए, और मैं ट्रिक्स भी कुछ ना कुछ बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे। Profit can be ascertained from the incomplete record under single entry by using, ठीक है दोस्तों, अभी देखिए क्या है, हमें प्रॉफिट असर्टन करना है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है सिंगल एंट्री में, तो यूजली क्या किया जा सकता है, ओनली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मैटर, ओनली कन्वर्जन मैटर, ओनली स्टेटमेंट अफेयर एंड कन्वर्जन मैटर, नाइदर स्टेटमेंट अफेयर एंड नॉन कन्वर्जन मेथड। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर जब बात करते हैं, हम जो भी एंट्री उसमें रिकॉर्ड करते हैं वो फिर स्टेटमेंट अफेयर की भी एंट्री होती है और कन्वर्जन की भी होती है। तो मतलब ए और बी तो राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमारी एंट्री कैसी होती है, दोनों होती है। इधर नाइदर बोल दिया मतलब ये तो एंट्री नहीं, मतलब राइट आंसर जो आपका आएगा ये वाला आएगा। आपका राइट आंसर है आइदर स्टेटमेंट अफेयर और कन्वर्जन मेथड, दोनों मेथड यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, राइट, सी इसका राइट आंसर है। देन थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, इफ बुक आर कीप अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, क्रेडिट सेल आर असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। दोस्तों, अभी ध्यान से देखिए, इसने क्या बोला है, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्रेडिट सेल, अगर क्रेडिट सेल है तो याद रखना कि सेल हमेशा डेटर से लिंक होता है। किससे लिंक होता है, डेटर से। तो इसका राइट आंसर होगा टोटल डेटर्स। इसमें ऑप्शन क्या है, टोटल क्रेडिटर्स, क्रेडिट सेल, ट्रेडिंग और टोटल डेटर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। एक आपको एक मैं एकदम सिंपल सा एक लॉजिक बता देता हूं, कभी भी याद रखना कि अगर आपको सेल दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका 100% आंसर, मतलब 90% मेजोरिटी केस में आंसर उसका डेटर्स होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा दोस्तों, डेटर्स। अगर परचेज दिया हुआ है, ठीक है, क्रेडिट पर से या कुछ, तो उनका आंसर क्रेडिटर होगा। क्या होगा, क्रेडिटर, जो हम आगे के सम में और भी देखने वाले हैं। मैंने लॉजिक बता दिया, अगर सेल रहेगा तो डेटर उसका आंसर होगा, परचेस रहेगा तो क्रेडिटर्स आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन को भी ध्यान में देखते हुए करना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, हम अभी फोर देखते हैं, मैंने लॉजिक आपको बता दिया, अभी शायद फोर में आपका लॉजिक अप्लाई हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इन बुक्स आर कीप अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, क्रेडिट परचेस आर असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। क्रेडिट परचेस क्या प्रिपेयरिंग करेगा, टोटल क्रेडिट अकाउंट,
क्रेडिट सेल अकाउंट, नीचे दिया है ट्रेडिंग अकाउंट या टोटल्स डेटर अकाउंट। दोस्तों अब भी मैंने बताया सेल डेटर पे खेलता है, डेटर अकाउंट बनाता है, तो क्रेडिट परचेस, परचेस क्या बनाएगा, टोटल क्रेडिट अकाउंट, राइट दोस्तों, क्या बनाएगा, टोटल क्रेडिट अकाउंट। आंसर देख लेते ए, ठीक है, राइट है। और मैंने अभी ऊपर लॉजिक बताया, अगर आपने वो भी फॉलो किया तो काम हो जाएगा अपना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इफ बुक आर कीप अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ओपनिंग स्टॉक इज अ सर्टन बाय प्रिपेयरिंग। अब ओपनिंग स्टॉक क्या प्रिपेयर करेगा, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक रजिस्टर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनता है सिंगल एंट्री में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक जहां भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो आंसर इसका है सी, ठीक है। 6 देख लेते हैं दोस्तों, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैश अकाउंट कैन बी अ सर्टेन फ्रॉम, क्या करेगा, टोटल क्रेडिट अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट, एनालिसिस ऑफ कैश बुक, बैलेंस शीट। दोस्तों दिमाग में सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों अभी इधर ध्यान दे देते, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नीडेड, उसने खुद देखिए देखिए उसने क्या बोल दिया है, उसने खुद ही बोल दिया अपने लाइन में कि डेटर नीडेड, मतलब उसने खुद डेटर की बात किया, तो भाई मैं अकाउंट कौन सा बनाऊंगा, डेफिनेटली डेटर्स अकाउंट बनेगा, टोटल डेटर्स अकाउंट बनेगा। ये लॉजिक को याद रखना, क्वेश्चन को रीड करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि डेटर्स की बात कर रहा है और उसने कैश अकाउंट की बात किया है, तो डेटर्स भाई टोटल डेटर्स ही अकाउंट बनाएगा, तभी तो उसका काम होगा कि टोटल डेटर्स में क्या है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देन उसके बाद शायद अभी भी आपको कुछ याद आ जाए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट कैन बी अ सर्टन फ्रॉम। अब देखो ऊपर डेटर्स दिया हुआ था, हमने डेटर्स अकाउंट बनाया, अब इधर हमें दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिट दिया हुआ है, तो हम क्या बनाएंगे, टोटल क्रेडिट, टोटल डेटर्स, बिल्स पेपर या कैश। तो भाई एकदम सिंपल सी बात है, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनेगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज यार कमेंट कीजिए, अदर सब्जेक्ट का भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। देन उसके बाद है an estimated of asset and liability as on a date is called, ठीक है, कौन सा डेट बोला जाएगा, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फेयर, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, ट्राई बैलेंस। तो दोस्तों कौन सा आंसर होगा, दोस्तों स्टेटमेंट और अफेयर बनता है, ठीक है दोस्तों, आंसर आपका होगा बी। देन उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों 9 क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर ऊपर आ गया नीचे कर देता हूं। बिल्स पेबल डिसऑनर आर डेबिटेड टू अकाउंट, भाई एकदम सिंपल आंसर है, बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ तो कौन किसमें डेबिट होगा, वो तो बिल्स पेबल में ही होगा, किसी और अकाउंट में तो होगा नहीं, जिसका अकाउंट है भाई उसके खाते में ही जाएगा, तो इसका आंसर है बी। बस ये लॉजिक चाहिए आप लोगों को, बस काम हो जाएगा आपके एग्जाम में, अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे आराम से दोस्तों। 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, with the available information a trade need to convert the incomplete record into complete record, it is known as। दोस्तों एकदम सिंपल सी बात बोला है कि भाई अपने पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो ऑप्शन हमें क्या दिया है, कंप्लीट रिकॉर्ड मेथड, स्टेटमेंट अफेयर मेथड, कन्वर्जन मेथड या रैंडम मेथड। दोस्तों ये दो तो नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड तो है नहीं, तो पहला मेथड खत्म, स्टेटमेंट अफेयर तो हम बना नहीं रहे क्योंकि हमें प्रॉफिट का कुछ वैसा कुछ है नहीं, तो बचा ये दोनों, कन्वर्जन मेथड या रैंडम मेथड। और दोस्तों एकदम सिंपल सी बात हमें पता होगा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो भाई हम रैंडम मेथड सिलेक्ट करते हैं, मतलब यहां से उठाया वहां से उठाया और लिख दिया। लेकिन लाइन में एक इंपॉर्टेंट चीज बोला हुआ है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन ट्रेड नीड टू कन्वर्ट द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इनटू द कंप्लीट रिकॉर्ड, मतलब इनकम्प्लीट को कंप्लीट रिकॉर्ड में करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन, और इधर उसने खुद नाम यूज किया है कन्वर्टेड, ठीक है, कन्वर्ट करने बोला है, तो मतलब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कन्वर्जन मेथड, मतलब आंसर क्या होगा, सी। देन दोस्तों 11 क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ द कंसाइनी गेट ही विल बेयर बेड डेब्ट्स, ठीक है, कंसाइनी कौन सा बेड डेब्ट्स मतलब बोलते हैं ना बेयर करेगा, डिस्काउंट, कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, इंटरेस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, ठीक है दोस्तों,
देन उसके बाद चलते हैं 12 पे। द बैच इज सेड टू बी व्हेन अकाउंटिंग आर मेंटेन बाय हेड ऑफिस। दोस्तों जो ब्रांच है उसका अकाउंटिंग कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो कहां से करेगा? होम, फॉरेन, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डिपेंडेंट, क्योंकि भाई तुम्हारा हेड ऑफिस या ब्रांच किधर है, इंडिया में है, फॉरेन में है, कहाँ है, कुछ बोला हुआ नहीं है। तो बोला हुआ नहीं है तो डिपेंडेंट होगा, जहां आपका होगा उसके हिसाब से हमारा ब्रांच का अकाउंट मेंटेन होने वाला है। देन दोस्तों उसके बाद आ जाता है 13 क्वेश्चन। ठीक है, द अमाउंट बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी द इवेंट ऑफ लॉस इज कॉल्ड एज दिस। ठीक है भाई, देखो कोई भी हम कंपनी में काम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर कंपनी को कुछ भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी या फायर लग गया, कुछ भी हो गया, तो किसके ऊपर देती है? प्रीमियम पे देती है, सम एश्योर पे देती है, इंश्योरेंस पे देती है, कॉस्ट पे देती है? बहुत सिंपल सा आंसर है, इंश्योरेंस हमेशा जो भी क्लेम होता है वो सम एश्योर पे ही देती है। तो आंसर है बी। देन उसके बाद दोस्तों है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी रिलेशन इज। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी का रिलेशन क्या होगा? बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टी को मतलब कोई भी डील दिया तो वो एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई। दोस्तों ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, एकदम सिंपल, एक मैं आपको एकदम डायग्राम बना के समझा देता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। दोस्तों एक अज्यूम करते हैं कि ये आप हो, ठीक है, भले आरा तेरा इंसान बन रहा है, और एक बंदा है। ठीक है, मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया घर को रिनोवेशन करने का। ठीक है, मैं एक पर्सन हूं, ये एक पर्सन है, लेकिन ये एक एजेंसी संभालता है। क्या संभालता है? एजेंसी। इसके पास अदर भी और भी बंदे हैं। ठीक है, ये काम अकेला नहीं करता है, आपका घर का रिनोवेशन वो अकेला आके नहीं करेगा, उसके पास बंदे हैं, वो लेके आएगा और वो घर बनाने का काम, रिनोवेशन का काम चालू करेंगे। तो दोस्तों मतलब हम जो है हम प्रिंसिपल बन जाते हैं। पी फॉर पर्सन, पी फॉर प्रिंसिपल, शॉर्टकट है दोस्तों, पी फॉर पर्सन, पी फॉर अपना प्रिंसिपल। और ये बंदा क्या चलाता है? एजेंसी। मतलब प्रिंसिपल और एजेंसी का रिलेशन जाएगा, किसका जाएगा? प्रिंसिपल और एजेंसी का। आंसर बन जाता है बी। चेक कर लेते हैं दोस्तों हमारा आंसर बी है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं, एक में थोड़ा ये डिसबैलेंस हो रहा है, तो ये देखिए दोस्तों आंसर है बी। देन उसके बाद दोस्तों आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला ये। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम फिर से 15 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। मोर देन मेरे पास 100 एमसीक्यूज है इस अकाउंट सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में मोर देन 100 एमसीक्यूज है। मैं ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ऑल सब्जेक्ट में 50-50 एमसीक्यूज आप लोगों को पर लेक्चर दिया जाएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। क्योंकि दोस्तों अगर ज्यादा मैं 20-20 एमसीक्यूज करवाऊंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, इससे अच्छा कि 15-15 एमसीक्यूज करवाओ, 40-50 ना करवाओ, क्योंकि 15 हम इजिली तैयारी भी कर लेंगे लेक्चर देखते देखते। तो दोस्तों 15-15 लेक्चर मेरे, हर लेक्चर में आपको 15 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। दोस्तों लास्ट का है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि काफी बार आ भी चुके हैं अदर एग्जामों में। क्रेडिट परचेज कैन बी असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट परचेज दोस्तों अभी फिर से दिमाग लगा लो, क्रेडिट परचेज बोला तो डेटर्स बनेगा या क्रेडिटर्स? देखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल तो नहीं बनने वाला है, मैंने ऊपर ही बताया था। सेल्स रहेगा तो डेटर बनेगा, परचेस रहेगा तो क्रेडिटर बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी, क्रेडिटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे पास काफी ज्यादा एमसीक्यूज है जो मैं आप लोगों को आगे के लेक्चर में करवाने वाला हूं। आज के लिए सिर्फ 15। मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट वीडियो फिर से आप लोगों के लिए आएगा। अगर लेक्चर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर किसी एक स्टूडेंट ने भी बोला कि सर अच्छा है, हम आगे का भी चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली आगे के वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।